कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने ठीक सुना है कि कुत्ते की दुम ना सीधी करना इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है इस टाइम। आए दिन मैं देख रहा हूं कोई ना कोई पाकिस्तान का या तो एक्स क्रिकेटर उठ के कोई घटिया सा स्टेटमेंट दे रहा है। इंतहाई अफसोस के साथ यह ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा लोटे हैं और पाकिस्तानी टीम में आने के लिए एक ही जो है वो मिशन होता है उनका कि इंडिया को गालियां निकालें। की हो रहा है रमीज भाई, रमीज भाई पे अब ना ही कैमरा लाए तो बेहतर है। रमीज भाई को कोई बताए अभी ब्रेक आनी है, अभी ठहर दे। हम पाकिस्तानी इधर आईपीएल देखने में बिजी थे, अल्लाह की कसम। और पहन के टगो इधर रमीज राजा का भी उठने लगा है यार, इसका भी खरा होता है। और पहन का टगा कमेंट्री बॉक्स में पहन किया करना शुरू हो गया यार। और पीएसएल की इमेज इससे कितनी खराब होगी आप ये सोचो। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, जो रमीज राजा और इस लड़की में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। एक पीएसएल देख लो, मैं मर जाऊं ट्रक के नीचे आके, मैं पीएसएल क्यों देखूं? है घटिया टूर्नामेंट, क्रिकेट से भरोसा उठ जाता है भाई। ऐसा लगता है बैट बॉल मांग के लाए हो तब जाके खेल रहे हैं। ना जर्सियां काम की, ना कुछ ग्राउंड में कोई रौनक, ना एम्पायरों की तरफ देखने का मजा आता, ना सुनने का मजा आता है। वो वहां लंबे बालों वाली डायन, वो रमीज राजा, वो गले गले पड़ रहा है वो महिला कमेंटेटरों के, सब दिख रहा है मुझे। हाँ, अरे ये बीच में मूड मत खराब किया करो पीएसएल का बोल के। एक तरफ पीएसएल प्लेऑफ का दूसरा मैच चल रहा था जिसमें हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान आमने सामने थे, जिसमें हैदराबाद किंग्समैन ने अपना मैच जीत लिया। और वहां पे एक वीडियो सामने आती है, पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बन जाता है, तहलका मचा देती है। वो चंद सेकंड्स की वीडियो जिसमें रमीज राजा और एक लड़की को देखा जाता है पीएसएल में। एक तरफ पीएसएल का मैच चल रहा था और इन भाई साहब लोगों का एक अपना पीएसएल मैच चल रहा है। away because of ball tampering. Your thoughts on that particular? No, actually, I don't know about this, and we'll see if it's that in the camera. So we'll discuss who did that. ओए भाई साहब, ये क्या हो गया? बॉल टेम्परिंग हो रही है पीएसएल के अंदर आखिरी ओवर के अंदर। क्या हुआ ऐसा मैच में कि अंपायर को चेंज करनी पड़ी गेंद? Yes, the pictures are all over the social media. That exactly what happened with the ball, and that is why penalty के runs भी add हो गए। एम्पायर बॉल की कंडीशन से खुश नहीं है, यानी कि ज़ाहिर बॉलिंग साइड ने एम्पायर के ख्याल में बॉल के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके जुर्माने के तौर पर 5 रन काट दिए हैं। तो क्या रमीज राजा साहब ने सवाल भी किया कि ये बॉल टेम्परिंग का मामला हुआ है। एंड में मैच जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तक करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच। ऊपर जाके वो फोर्थ अंपायर को, जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं, उनको पढ़ाते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है। उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन सोचता है ये चीजें? इमेज थोड़ा खराब नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनली भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। क्या हो गया पीएसएल? मुझे बताएं कब ऐसा नहीं हुआ? हर दफा ऐसा होता है, हर साल होता है। इस दफा ज्यादा हो रहा है। इस दफा इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्राउड है नहीं, कुछ और करने के लिए है। तो ये हालात हो गए हैं भाई साहब, आपके ये सो कॉल्ड बड़े प्लेयर ज्यादती कर रहे हैं। हारिस रऊफ चल बार पीसीबी की प्रेस रिलीज आती है कि जी फाकिर जमा को मैच रेफरी रंजन मधुगले ने फला लेवल 3 का ऑफेंस लगाया है उनके ऊपर, उनको फला रूल रेगुलेशन पे चार्ज किया है, चेंजिंग कंडीशन ऑफ द बॉल और ये वो, एंड फाकिर जमा हैज डिनाइड द एलिगेशंस। नाउ अनदर हियरिंग विल बी हेल्ड इन 48 आवर्स और ये और वो करके। भाई मेरे, जब एम्पायर्स ने कंडीशन बॉल की देखकर दे डिसाइडेड दैट द कंडीशन हैज बीन चेंज्ड ऑफ द बॉल हैज बीन चेंज्ड मतलब इलीगली एंड दे चेंज द बॉल, उसका मतलब 5 पेनल्टी रन दे दिए तो खत्म। बॉल टेम्परिंग एम्पायर ने कहा कि कर। I mean, I did say to the umpires after the second over that like what's going on, the ball's red, and obviously it must be from the close or something like that. I haven't seen anything like that. तालियां होनी चाहिए हमारी पीएसएल मैनेजमेंट के लिए। सबसे बड़ी मिस्ट्री क्वेश्चन ऑफ द मिलेनियम ये है कि बॉल पिंक कैसे हो गई भाई? एक चीज क्वालिटी और भी नजर आई आज कि किट में से कलर उतर गया। बताओ यार, बॉल लाल हो गई। बॉल लाल हो, ओके। इसमें हाँ, ये भी मैं अभी देख रहा था।
पीएसएल सुप्रीमेसी पिंक बॉल पे करा दी। हैदराबाद की जर्सी की वजह से बॉल रेड हो गई है, क्योंकि वो अपनी वो ट्राउजर से साफ कर रहे होंगे ना। ये क्या वो पिछड़े बाजार में जाके रंग करवाए हैं हैदराबाद वालों ने, ट्राउजर के कलर उतर रहा है। भाई दिस इज पैथेटिक। कलर कैसे उतर सकता है? आपने पीएसएल का आगाज देख लिया है। आई एम नॉट गोना बी वेरी हार्श ऑन द सर। पीसीबी, मैं इन पागलों की जगह, बेवकूफों की जगह होता पीसीबी की जगह, तो मैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान ढूंढता। लो भाई, फाइनली बॉल चेंज हो रहा है। रुको, अरे अरे बॉल चेंज हो गया। भाई भाई देखो, भाई, कलर देखो, जूम करो इस पे, रंग देखो तो फिर बता। अनबिलीवेबल। ये बॉल चेंज होना हो, अगले मैच में इनको अपनी वर्दी जरूर चेंज करनी चाहिए। कमेंट्री में नहीं दबी है बात। वसीम अकरम वगैरह सब सवाल कर रहे हैं, बॉल लाल कलर का क्यों नजर आ रहा है? कोई दुनिया अंधी थोड़ी है कि आंखें बंद कर ले और खुद समझ जाए कि सब कुछ हो रहा है। या सिर्फ मजाक का मजाक, आगे पीछे कर दो, रफा दफा कर दो, कोई बात नहीं, हो गया। मतलब दिस इज एन एब्सोल्यूट शेम। आपने देखा होगा जब बॉलिंग कर रहे थे ना हैदराबाद किंग्स में, तो बॉल पिंक हो गई थी। वो अपेरेंटली ये लग रहा है कि उनकी शर्ट भी चूंकि डार्क पिंकिश थी, तो वो शर्ट से कलर उतर रहा है। आप सोचिए क्या इंटरनेशनल में ये आप मान सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम का सेम वैसा ही कलर होता है कि उनकी शर्ट कभी बॉल के ऊपर लगती हो, या ऑस्ट्रेलियावी पीले ने, असी सबज, कोई काले ने न्यूजीलैंड है तो बॉल काली हो जाए। यार पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है मैन, इट्स अ। और जहां तक बात रही 136 की, तो हमने देखे अपोजिशन का नहीं सोचा कि कौन प्ले ऑफ में आ जाए, साफ बात है। अब मेरी शुरू में ख्वाहिश थी कि यार लाहौर आ जाए, उससे मोहब्बत है, अलग बात है। 30 बॉलों पे 119 रह गया, जो स्ट्रेट टाइम आउट था, तो मैं बाहर आया, उनसे मैंने ये कहा, ख्वाजा वहाँ बिस्मान ख्वाजा खड़ा था, उसमें मैंने कहा कि देखिए, उसने कहा क्या करें। मैंने कहा है कि जो इनिंग्स जो मैच लास्ट खेले हुए हैदराबाद, उसको देखते हुए डिजर्व नहीं करते। ये थोड़ा सा अनयूजुअल स्टेटमेंट है, कुड हैव बीन बेटर। उन्होंने कहा कि वो डिजर्व नहीं करते लास्ट मैच जिस तरह खेले, तो पहले अपने गिरेबान में तो जाके कि आपने क्या क्रिकेट खेली है 9 मैचों में। आप दूसरी टीम को बोल रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं करते, तो आपने क्या करा? आपके माशाल्लाह इतने बड़े बेंच में लोग बैठे हुए थे, उनकी क्या सोच थी कि ये सोच थी कि आप 245 रन चेस करेंगे? किसको बेवकूफ बना रहे यार? तो कि अगर रिजवान को हम इस साइड में देखते हैं तो रिजवान का भी सिमिलर इशू नंबर का है। कप खुद डाल दिए ना, अगर एक मैच ऊपर नीचे हुआ ना, नो ब्लेम आ जाएंगे। अब रिजवान को एडजस्ट करें। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर मैं अच्छा खेलता रहता तो आप मीडिया वालों के पास मुझसे सवाल करने के लिए क्या होता, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी इसलिए तो आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। मतलब इतनी डिनाइल, और डिनाइल के बाद आप एम्बैरेस भी ना हो इस सब पे। बहुत एक अजीब सा ये जेस्चर था। सर इतनी हमने बातें कर दी, अब कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए कि जिससे आप लोग कहेंगे यार लाइव चल रहा है कहीं ऐसा कुछ। और आपका बातें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रिजवान ने की तो एक दो फ्रेंचाइज ऑनर आप तो उन्होंने यहाँ तक लिखा कि इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस तरह का कोई स्टेटमेंट रिजवान का जो भी है। रिजवान की बात की यार, मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे समझ नहीं, उसने जो बातें की हैं मतलब यानी उसने खुद कोई शको शुबा टाइप वाली बातें की हैं। मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए यार, ये चंद एक प्लेयर्स हैं जो जब मुंह खोलते हैं तो फजूलियात ही बकते हैं, कि इनको भाई फारिग करो यार। अब खुदा के लिए इनको पाकिस्तान क्रिकेट से फारिग करो, इनका कोई काम नहीं रहा। ये पिछले 5-6 साल से खेल रहे हैं पाकिस्तान से, कुछ भी इन्होंने एक जो ट्रॉफी या कप ला के दियो पाकिस्तान के लिए, कुछ नहीं लाके दिया इन्होंने। भाई क्या हो गया इस आदमी को, क्या बातें कर रहा है, क्यों ये बातें कर रहा है? मतलब आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन टॉप 4 के अंदर जाएगा नेट रन रेट के ऊपर? क्या आप जानबूझ के गेम बना रहे थे? और अगर बीइंग अ कैप्टन आप ये बात कर रहे हो तो ये बहुत सीरियस एलिगेशन बन सकती है आपके ऊपर। इन अकलमंद लोगों को कोई समझाए कि तुम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह खोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि तुम लोग बोलना क्या चाह रहे हो, कि तुम जी पाकिस्तान में एक नया कटा खुल गया है। अब आप कहेंगे यार अली भाई रोज पाकिस्तान में कटे खुलते ही रहते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो पैन पिड़की सलमान अली आगा ने पॉडकास्ट में की है ना, इस चीज का मुझे पहले से आइडिया था। चैनल से है फ्रेंचाइज, वही उस पे ऑन एयर हुआ है। लेकिन मैं बात बताऊँ आपको शोएब भाई, मुझे एक चीज की बड़ी अच्छी, आप वो पॉडकास्ट देख लें, उसमें जब बात हो रही है उसमें ज्यादातर जिक्र मतलब ये नहीं कि इंटेंशनली, मगर क्वेश्चन हो रहा फर्ज के स्ट्रेट ड्राइव किसकी अच्छी है, पुल शॉट किसका अच्छा, फ्लिक किसका अच्छा है, ग्रेट बैट्समैन कौन, इंडियन क्रिकेटर्स के नाम आ रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि कोई इंटेंशन जनाब किसी की खूबी देख कर उस पर जिक्र किया जाए कि दसो जी कौन है। जैसे पूछा गया कि सबसे तगड़ा बॉलर कौन सा है, जी बुमराह। मोहसिन नकवी, नजम सेठी, रमीज राजा मीटिंग करते हैं भाई साहब, 3-3 घंटे मीटिंग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर बोलते हैं कि मैच रेफरी को हटाया जाए क्योंकि उसने हैंडशेक नहीं करवाया। अब बताइए, मैच रेफरी इनको पहले ही बता चुका था। ये सलमान अली आगा के रीसेंट पॉडकास्ट में सलमान अली आगा ने बताया है। लेकिन एशिया कप में क्या किया इन्होंने एशिया कप में बोला कि मैच रेफरी को हटाया जाए। सलमान अली आगा साहब कहते हैं ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में हैंडशेक को लेके क्लैश नहीं हुआ, ये हमें पहले से ही बता दिया था रेफरी ने कि भाई इंडिया वालों ने हैंडशेक नहीं करना। हमें पहले से ही पता था, क्योंकि भाई हमें पाकिस्तान अवाम की सपोर्ट चाहिए थी, तो लिहाजा हमने हैंडशेक के मुद्दे को
भरा बना लिया, ठीक है, इसको भरा चढ़ा लिया। हमें पता था यार इंडिया से तो हम जीत कोई नहीं सकते, तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम का ध्यान हैंडशेक के ऊपर लगा रहे, इधर से हमें इंडिया कुत्ते की तरह जो है वो पेलता रहे, नो टेंशन। फिर हम सुपर 4 में भी हारे, फिर हम एशिया कप में भी हारे, लेकिन फाइनल तक अवाम का जो है वो ध्यान हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई नहीं आया। अवाम का ध्यान, पाकिस्तानी जो फैंस है वो हैंडशेक के ऊपर रहा। उसके बाद नकवी साहब ट्रॉफी लेके भागे, वो सारा ध्यान वहीं शिफ्ट हो गया और हम यहाँ जो है वो सेफ, बिल्कुल साउंड, ठीक ठाक, मजे से जो है वो एशिया कप में जो है वो कुत्ते की तरह हार के इंजॉय करते रहे। हमें 1% भी जो है वो टेंशन नहीं आई, हमें किसी ने गालियां नहीं दी हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये दिल करता है कि चुपेरे मारूं ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर, किसी ने हमें नहीं बोला, किसी ने हमें नहीं बोला कि ठुडे मारने। हमने ऐसी पाकिस्तानी बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप को, अवाम का ध्यान पाजी हैंडशेक की तरफ लगा रहा, क्योंकि हमें पता था हमने जीतना तो कोई नहीं, अगर हारते तो अवाम ने हमारे ऊपर चढ़ जाना था, तो लिहाजा सारा ध्यान हमने वही शिफ्ट करवाया। कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती, बिल्कुल आपने ठीक सुना है कि कुत्ते की दुम ना सीधी करना इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है इस टाइम। आए दिन मैं देख रहा हूं कोई ना कोई पाकिस्तान का या तो एक्स क्रिकेटर उठ के कोई घटिया सा स्टेटमेंट दे रहा है। इंतहाई अफसोस के साथ ये ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा लोटे हैं और पाकिस्तानी टीम में आने के लिए एक ही जो है वो मिशन होता है उनका कि इंडिया को गालियां निकालें। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि आपने इंडिया के बॉलर्स को क्यों कह दिया। फैन के टको जब वो आपके सामने आते हैं तो आपकी भाजन टांगे कांपना शुरू कर देती हैं, आपके शटे टाट होना शुरू हो जाते हैं, आपके पीछे से जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। जब वो बुमराह सामने आता है, जब वो शामी सामने आता है, तो आपकी भाजन तब फटना शुरू हो जाती है। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।